आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में 1000 युवा उद्यमियों को वितरित किए ऋण। कहा, विकसित भारत बनाने में युवाओं की बड़ी भूमिका। मुख्यमंत्री ने मथुरा के बरसाना में की रंगोत्सव की शुरुआत। कहा, काशी और अयोध्या के कायाकल्प के बाद अब मथुरा और ब्रज भूमि का होगा विकास। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ के भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय FPO मेला प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। कहा, तय समय सीमा से पहले पूरा कर लिया गया FPO के गठन का लक्ष्य। और नीट UG 2025 के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में सुधार के लिए 9 मार्च से दोबारा खुलेगा पोर्टल। 11 मार्च तक आवेदन पत्र में सुधार कर सकेंगे अभ्यर्थी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में कल CM युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 1000 युवाओं को ऋण वितरित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 साल में भारत ने नई उपलब्धियों को प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। श्री योगी ने कहा कि विकसित भारत बनाने में युवा बड़ी भूमिका निभाएंगे। ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम हम लोग आज यहाँ पर आपके बीच में 1000 नए उद्यमियों के साथ आपके सामने आए हैं। और मैं भी देख रहा था यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के नए उद्यमियों ने अपने एग्जीबिशन लगाई हुई है, मैं उनको देख रहा था। उनमें कार्य करने का एक जज्बा है, उनके पास एक विजन है। जहाँ विजन है वहीं इनोवेशन भी है, और इनोवेशन और विजन के साथ टेक्नोलॉजी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, फिर समृद्धि आने से कोई रोक नहीं सकती है। इससे पहले कल सुबह मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा के बरसाना में लाडली जी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन किया और फूलों तथा लड्डू मार होली के माध्यम से रंगोत्सव की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी और अयोध्या के कायाकल्प के बाद अब मथुरा और ब्रजभूमि के विकास का समय आ गया है। इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मथुरा वृंदावन में 40 दिन तक चलने वाले रंगों के इस त्योहार में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। इसके लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद और जिला प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। एक रिपोर्ट। बरसाना में होली रंगोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और राधा रानी के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। बरसाना के श्री लाडली जी मंदिर में 50 कुंटल लड्डुओं से लड्डू मार होली खेली गई। नंदगांव के पांडा नृत्य से श्रद्धालु भाव विभोर उठे। चारों ओर राधे राधे के जय घोष से माहौल भक्ति में हो गया। होली उत्सव के क्रम में बरसाना में और 9 मार्च को नंदगांव में लठामार होली खेली जाएगी। 10 मार्च को श्री कृष्ण जन्मभूमि लठामार होली और वृंदावन में फूलों की होली खेली जाएगी। 11 मार्च को गोकुल में छड़ी मार होली खेली जाएगी। 13 मार्च को होलिका दहन के बाद 14 मार्च को पूरे ब्रज में धुड़ैली का आयोजन होगा। 15 मार्च को दाऊजी और नंदगांव में हुरंगा और 22 मार्च को रंगनाथ मंदिर में होली उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। देश विदेश से मथुरा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसके मद्देनजर बरसाना में गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश ने बताया कि इस पूरे आयोजन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोगों कहाँ पार्किंग है, क्या क्या सुविधाएं हैं, उसे गूगल लिंक के माध्यम से QR कोड स्कैनर दिया हुआ है, कोई भी इसको डाउनलोड कर लेगा। कौन सी पार्किंग में कितना स्पेस खाली है, कहाँ हम जा सकते हैं, रास्ता क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोगों ने टेक्निक का भी प्रयोग किया है। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कल वाराणसी के क्वींस इंटर कॉलेज में चल रही बोर्ड परीक्षा का निरीक्षण किया।
इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। हमारी परीक्षा बहुत अच्छी प्रकार से संपन्न हो रही है और पूरे प्रदेश में ही सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। मैं अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए बधाई देना चाहूंगी कि सभी लोग तन्मयता के साथ लगे हुए हैं, चाहे हमारी शिक्षक शिक्षिका हों, चाहे हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, सभी लोग पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ में लगे हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ के भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में राज्य स्तरीय FPO के 3 दिवसीय मेला प्रदर्शनी और कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने 10,000 FPO के गठन का लक्ष्य दिया था, जिसे तय समय सीमा से पहले ही पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 3813 FPO शक्ति पोर्टल पर पंजीकृत है। उन्होंने ये भी बताया कि FPO के गठन के लिए राज्य पोषित केंद्रीय संस्थाओं को नामित किया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में विविध आयोजन किए जाएंगे। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों ने महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मानित करने के कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला सशक्तिकरण पर चर्चा के लिए संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। आकाशवाणी समाचार भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को अनूठे तरीके से मनाएगा। इस क्रम में आज सभी अंग्रेजी और हिंदी समाचार बुलेटिन महिला समाचार वाचकों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। इस दौरान अंग्रेजी और हिंदी में सभी मुख्य और प्रति घंटे के बुलेटिन और समाचार पत्रिका का कार्यक्रम भी महिला समाचार वाचकों द्वारा ही पढ़े जाएंगे। आज अंग्रेजी और हिंदी समाचार कक्ष का पूरा कार्यभार महिला कर्मियों द्वारा संभाला जाएगा। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू और महाराष्ट्र सरकार की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने आज मुंबई वेब्स 2025 सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू ने कहा कि ये सम्मेलन मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए एक वैश्विक मंच है। नीट यूजी 2025 परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों में सुधार के लिए 9 मार्च से पोर्टल विंडो दोबारा खोली जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक अभ्यर्थी 11 मार्च तक आवेदन पत्र में सुधार कर सकते हैं। NTA ने कहा है कि इसके बाद आवेदन भरने की समय सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी। परीक्षा के लिए 1 मई को अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। वहीं परीक्षा 4 मई को एक शिफ्ट में दोपहर 2 से 5 बजे के बीच कराई जाएगी। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कल वाराणसी में 3 दिवसीय बनारस लिट फेस्ट का शुभारंभ किया। इस मौके पर असम के राज्यपाल ने कहा कि काशी धर्म और साहित्य की नगरी है। राज्यसभा के उपसभापति ने कहा कि ऐसे आयोजन हमारे संस्कृति और सभ्यता को पुनः परिभाषित कर रहे हैं। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अगले 4-5 दिन के दौरान तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान के 3 से 5 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 2 से 3 डिग्री बढ़ जाने का पूर्वानुमान है। मौसम शुष्क बना रहेगा। महिला प्रीमियर लीग के अंतर्गत कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला गया। इस मैच में गुजरात जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर गुजरात की टीम ने दिल्ली को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेट खोकर 177 रन बनाए। जवाब में उतरी गुजरात जायंट्स ने इस लक्ष्य को 3 गेंद शेष रहते ही पा लिया और जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में 1000 युवा उद्यमियों को वितरित किए ऋण। कहा, विकसित भारत बनाने में युवाओं की बड़ी भूमिका। मुख्यमंत्री ने मथुरा के बरसाना में की रंगोत्सव की शुरुआत। कहा, काशी और अयोध्या के कायाकल्प के बाद अब मथुरा और ब्रजभूमि का होगा विकास। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ के भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय FPO मेला प्रदर्शनी का किया शुभारंभ।
कहा, तय समय सीमा से पहले पूरा कर लिया गया एफपीओ के गठन का लक्ष्य। और नीट यूजी 2025 के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में सुधार के लिए 9 मार्च से दोबारा खुलेगा पोर्टल। 11 मार्च तक आवेदन में सुधार कर सकेंगे अभ्यर्थी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।